हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। तो आज हम देखेंगे पार्ट नंबर सेकंड एक्सरसाइज आपकी जो हम कर रहे थे 2.2। ठीक है, इससे पहले 2.2 का जो पार्ट फर्स्ट था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक के सारे सॉल्यूशन देख लिए थे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 10 1/2 ब्रैकेट में आपको दे रखा है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है, इसी को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको देखो साइन इनवर्स दे रखा है, इधर 2x आपको x दिख रहा है और इधर फिर इनवर्स दे रखा है cos का और y दिख रहा है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, आपको सिर्फ x मिल रहा था और आप x को कुछ ना कुछ मान करके उसको tan में चेंज कर देते। ठीक है, बट अभी आपको क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा करके दे दिया गया। इसमें आपको क्या करना है, सिंपल। अब पहले हमें सामने क्या था, tan इनवर्स मिल रहा था। अब तक जो हम कर रहे थे उसमें हम क्या देख रहे थे, हमको tan इनवर्स मिल रहा था और हम यहाँ पर x का कुछ ऐसा मान रहे थे कि जब हम उसको सॉल्व कर रहे थे तो हमें tan मिल जा रहा था और tan से tan कैंसिल कर दे रहे थे। बट अभी यहाँ पे हमें साइन इनवर्स दे रखा है, ऐसे हमें इधर कॉस इनवर्स दे रखा है। तो अब हमें यहाँ पर कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाना है कि साइन मिल जाए और यहाँ इधर हमको कुछ ऐसा चेंज करना है कि कॉस हमको मिल जाए। तो वो अब हमको कैसे मिलेगा, तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहला काम आपने क्या कर लेना है, एक्स और वाई को कुछ ना कुछ मान लेना है। क्या मानेंगे, देखते हैं। अभी देखो, अगर हम देखें तो ये एक हमको फॉर्मूला मिलता हुआ दिख रहा है साइन 2 थीटा का। और 2 थीटा यहाँ पे तब होगा जब यहाँ पे हम एक्स को कुछ मान लेंगे और ऐसे ही इधर वाई को कुछ मान लेंगे। तो सबसे पहला जो काम है वो हम वाई को लिखेंगे बराबर करके जो मैं क्वेश्चन में दिया हुआ है। tan दे रखा है 1/2, बड़े ब्रैकेट में दे रखा है आपको साइन इनवर्स 2x पूरे के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आपके पास प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर पूरे के अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपने सिंपल क्या मान लिया, वाई मान लिया। ठीक है, अब अगला स्टेप जो है वो आपने क्या कर लेना है, x बराबर मान लेना है tan थीटा। x बराबर tan थीटा मान लिया और यहाँ से अगर मैं बात करूँ थीटा का मान निकालने के लिए, तो देखो थीटा है, सॉरी tan है, तो tan आ जाएगा इधर लेफ्ट साइड में, तो बन जाएगा ये tan इनवर्स x। ये आपको मैं कल अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो थीटा का मान आ गया क्या आपके पास, tan इनवर्स x। ऐसे ही हम y को मान लेते हैं, y को मान लेते हैं बच्चों क्या, tan फाइव। ठीक है, y बराबर क्या मान लेते हैं, tan फाइव। देखो ये बच्चों फॉर्मूला होता है, अभी मैं फॉर्मूला भी आपको लिख के दिखा दूंगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें फाइव के मान की, तो फाइव बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स y। ठीक है, ये आपके पास मान निकल करके आएंगे जब हम लास्ट में सॉल्व करेंगे, तो ये मान हम रखेंगे। अब जो हमने माना है वो हम कर लेते हैं सॉल्व। तो एक काम करते हैं, हम पहले साइन इनवर्स 2x वाले को हिस्से को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट में दोनों को क्या रख देंगे, सिर्फ मान रख देंगे। तो यहाँ पे देखो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हल करने पर, ठीक है, अलग अलग कर लेते हैं, थोड़ा सा सरल भी हो जाएगा हमारे लिए, को हल करने पर। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। सिंपल, देखो जहां पर x है वहां पे हमने क्या रख देना है, tan थीटा रख देना है। ठीक है, तो साइन इनवर्स देखो x जगह पे क्या रखना है, tan थीटा, तो 2 गुणा आ जाएगा tan थीटा पूरे के अपॉन में क्या है, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो, ये टू टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये जो फॉर्मूला बच्चों होता है ये होता है साइन इनवर्स। देखो ये जो फॉर्मूला है होता है बच्चों, ये होता है आपका साइन 2 थीटा का। ठीक है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले मैं आपको पार्ट फर्स्ट में दिखा चुका हूँ। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में मैं आपको ये सारे फॉर्मूले दिखा चुका हूँ जो हम यहाँ पे यूज करें। देखो यहाँ पे साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा, ओनली 2 थीटा। 2 थीटा आपके पास बचा, आपने साइन इनवर्स को सॉल्व किया, आपके पास क्या आ गया लास्ट में, 2 थीटा। ठीक है, यानी जो आपके पास साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, उसकी जगह पे आप क्या रखेंगे लास्ट में, 2 थीटा। ऐसे ही हम दूसरा वाला हिस्सा ले लेते हैं, क्या, कॉस इनवर्स, कॉमा करके लिख लेते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 - अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कुछ मान रखा है y को, तो वो मान रख देते हैं y माइनस, देखो y को माना हमने tan फाइव, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका tan स्क्वायर फाइव अपॉन में आ जाएगा आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर फाइव। ठीक है, और ये जो आपका फॉर्मूला होता है ये होता है cos 2 थीटा का, cos इनवर्स हो जाएगा। ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं ये होता है बच्चों किसका, cos 2 थीटा का। cos से cos कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर, 2 थीटा रह जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आपके पास देखो दोनों तरफ क्या आ गया, 2 थीटा आ गया। अब यही मान आप क्या रखेंगे, ये मान
आप रखेंगे, इसको समीकरण 1 मान लीजिए या फिर आप डायरेक्ट मान रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट मान रख दीजिए क्योंकि आप मान निकाल चुके हैं और एग्जामिनर इजिली यहाँ पर देख पाएगा कि आप ये 2 मान निकाल चुके हैं। अब ये मान आप कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रख दीजिए जो आपको y बराबर दे रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, लास्ट तक आप आ गए, उसके बाद आपने सिंपली यहाँ लिखना है y बराबर टेन टेन 1/2। ठीक है, बड़े ब्रैकेट में यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, साइन इनवर्स 2x अपन 1 + x² है, इसका आपने मान कितना निकाला, 2 थीटा निकाला, 2 थीटा रख दिया, प्लस देखो प्लस है, फिर कॉस इनवर्स इसको आपने सॉल्व किया तो आपके पास कितना आया, 2 थीटा आ गया। क्लियर है, ये मान आपने यहाँ पे रख दिया। फिर आगे देखते हैं, आपके पास आ गया टेन 1/2, दोनों में कॉमन बच्चों क्या दिख रहा है आपको, 2 थीटा, और यहाँ पे देखो थीटा नहीं सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाई आएगा, ये अभी गलती छोटी सी हो रही थी। तो यह एक है थीटा और एक है फाई, क्योंकि एंगल हमारे चेंज है, 2 कॉमन है, हमने 2 कॉमन निकाला, अंदर हमारे पास बचा थीटा, और सॉरी थीटा कुछ अलग ही डिजाइन बन जा रहा है, थीटा प्लस फाई, ये हमारे पास बचा है अंदर। तो नॉर्मली देखो 2 से 2 ये हो जाएगा कैंसिल, आपके पास बचा अंदर 10, और ब्रैकेट में आपके पास थीटा का मान देखो हमने निकाला था tan इनवर्स x, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स x प्लस फाई का मान आपने निकाला था tan इनवर्स y, यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स y। ठीक है, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये आपका एक फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है आपको, किसका फॉर्मूला, देखो tan ऐसे रहेगा और अंदर जो आपका फॉर्मूला है उसको हम लिख देते हैं। ये जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका x प्लस वाई, ये मैंने कल आपको फॉर्मूला यूज करके दिखाया था, अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है किसका, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। अब देखो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास क्या, सिर्फ x प्लस वाई पूरे के अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, कल हमने इसको पूरा सॉल्व करके आपको दिखाया था। इस तरह से जो आपका फंक्शन आ गया y बराबर क्या आ गया, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसी के साथ बच्चों आपका ये क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया है। मेन है कि बच्चों फॉर्मूले देखो, अगर आपने फॉर्मूले याद कर लिए तो आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, खास करके फॉर्मूले पर आपने ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, आप इसमें बोला है 16 से 18 तक। ठीक है, 16 से 18 तक में दिए गए प्रत्येक व्यंजक का मान आपको निकालना है। टोटल आप क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, 16 से 18 तक, बट अभी जो क्वेश्चन आपके हैं वो देखो 16 से 15 तक ही हैं। 18 यहाँ पर आप देख रहे हैं, ऊपर एक लाइन जो आपको दिख रही है थोड़ी सी अब इसको गलत प्रिंट कर दी है, क्योंकि अब आपके जो क्वेश्चन है नई एनसीईआरटी जो बुक है उसमें क्वेश्चन आपके बहुत कम कर दिए गए हैं। तो ये नई एनसीईआरटी में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे इनको करना था 10 से लेकर के 15 तक। ठीक है, तो पर कोई बात नहीं, हम सिर्फ जो क्वेश्चन हमको दे रखे हैं उन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट जो इसमें 10 नंबर देख रहे हैं, साइन इनवर्स साइन 2 पाई अपॉन 3 दे रखा है, इसको सिंपली अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं बच्चों सॉल्यूशन। और उससे पहले बच्चों मैं आपको कंफर्म करा देता हूँ कि अभी जो आपकी नई एनसीईआरटी बुक है उसमें क्या चेंज है। तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है कंपोजर, आपने सिर्फ टाइप करना है आपके गूगल क्रोम में कंपोजर, और उसके बाद आपने आपके सामने जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी उस पर आपने क्लिक कर देना, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उनके सॉल्यूशन के साथ है, यानी जितने भी आपके लास्ट 5 से 7 साल में पेपर हुए हैं बोर्ड एग्जाम, वो सारे आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो एनसीईआरटी बुक्स पर आप क्लिक करेंगे, क्लास 12 आपने सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अभी हम बुक वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या जो क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ वो सही में है। तो यहाँ पे आपके सारे चैप्टर मिल जाएंगे आपको, तो हमने सेकंड चैप्टर देखना है। सेकंड चैप्टर में आप आ जाएंगे सीधा, ये देखिए, ठीक है, 2.2 एक्सरसाइज अभी हम सॉल्व कर रहे हैं और अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखिए प्रश्न संख्या आपको क्लियर लिखी हुई दिख रही है, 16 से 18 में दिए प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो ये मिसप्रिंट हुआ है, तो नेक्स्ट जो भी इसका एडिशन आएगा उसमें इसको सही कर दिया जाएगा। तो फिलहाल अभी हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो सॉल्यूशन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आपको दे रखा है साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3, इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सा तरीका है बच्चों इसका करने का, देखो साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3। ठीक है, ये अभी हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया। अब इसमें आपको क्या करना है, इसको तो पहला काम तो आपने इसको y मान लेना है। अब देखो मेन हमको क्या पता होना चाहिए इसमें मुख्य रूप से, कि जो साइन है इसका जो मुख्य मान होता है, ठीक है, मुख्य मान जो शाखा का परिसर मान होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। यानी अगर आप देखें, आप इसको चाहे तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल कर सकते हो और आप बोल सकते हैं कि सर इसका आंसर तो हम 2 पाई/3 लिख सकते हैं। बट ये क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि हमको पहले ये पता होना चाहिए कि जो साइन का मुख्य शाखा मान होता है, शाखा का परिसर जो मान होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारा जो मान है उसके बीच में आना चाहिए। तो एक लाइन हम यहाँ पे लिखेंगे कि साइन इनवर्स
कि मुख्य मान ठीक है, कि मुख्य मान शाखा का परिसर, यहाँ पे आ जाएगा शाखा का परिसर। अब जो मुख्य शाखा परिसर, जो शाखा का परिसर होता है बच्चों, वो होता है इसका साइन के लिए -π/2 से लेकर के प्लस के π/2 तक। ठीक है, बट आप देखेंगे 2π/3 ये आपका इसके बीच में नहीं है। ठीक है, आप चेक कैसे कर सकते हैं, देखो -π/2 को -π यानी पाई का मान कितना आप 180 जानते हैं, अपॉन 2 सॉल्व करेंगे कितना -90। ऐसे ही पाई का मान देखिए आप कितना आएगा, -90 से लेकर के +90 के बीच में होना चाहिए एक समझाने के लिए। बट जब आप यहाँ 2π/3 को देखते हैं तो 2 गुणा 180 करो बट्टे में 3, देखो 3 छंग हो जाएगा 18, 6 दूनी हो जाएगा 12, कितना आ रहा है 120। तो देखो ये आपका किसके बीच में नहीं है, -90 और +90 के बीच में नहीं है, तो इसलिए आप इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। अब हमको कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व करना है कि हमारा जो मान आए, ठीक है, जब हम इसको सरल करें तो हमारा जो मान आए वो -90 और +90 के बीच में, यानी -π/2 से +π/2 के बीच में आना चाहिए। अब उसके लिए एक सिंपल सा तरीका क्या करना है, आपने इस जो आपको दिख रहा है sin 2π/3, इसको आपने सिंपल सा तोड़ देना है इस तरह से कि आप उसको सॉल्व करें तो आपके पास वापस 2π/3 आना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं sin π-π/3 कर सकते हैं। देखो 3 की मल्टीपल आप 3 में कराएं, यहाँ पाई में कराएंगे तो 3π माइनस पाई बचेगा आपके पास 2π, अपॉन में आ जाएगा कितना 3। तो बस इसी को आपने थोड़ा सा सॉल्व कर लें, देखो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आ जाएगा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा, इसको ये देखो आपका एंगल हो जाएगा 90 और ये आपका हो जाएगा थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बच्चों क्या होता है, प्लस साइन थीटा होता है। यहाँ पे इसके लिए हम एक फॉर्मूला और यहाँ पे आपको बता देते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपका साइन थीटा। ये आपने यहाँ पर यूज कर लेना है। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या बचेगा, साइन पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा का होता है साइन थीटा, तो थीटा का मान यहाँ पे आपके पास कितना है π/3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास π/3। क्लियर है। ब्रैकेट को आप जब ओपन करते हैं तो आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स साइन π/3। अब आप साइन से साइन को कर तो सकते हैं कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा π/3। अब आप चेक कर सकते हैं, देखो पाई का मान 180 बट्टे में 3, 3 छंग 18, कितना आ गया 60, देखो -90 और +90 के बीच में आ गया। तो ये हो गया आपका इसका क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। आई होप बच्चों इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखो कंफ्यूज नहीं होना, जो जिस चीज में डाउट है वो आप अपने कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है तुरंत। बिल्कुल ये नहीं कि आपने छोड़ देना है या उसको आगे अगले क्वेश्चन पर चल जाना। नेक्स्ट है आपका टेन इनवर्स। अगला जो क्वेश्चन है इसमें टेन इनवर्स, इसका नंबर हम डाल देते हैं, क्वेश्चन नंबर था आपका ये 10। अब नंबर हम कर रहे हैं आगे 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दे रखा है, इसको मान लेते हैं y बराबर टेन इनवर्स, फिर ब्रैकेट में आपको दे रखा है टेन 3π/4। ठीक है, इसको भी आपने, अब इसका मेन आपको क्या पता होना चाहिए, जो शाखा का परिसर मान है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, ये आपने याद कर लेना है। मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 में ये सारे मान बता चुका हूँ। तो टेन इनवर्स की मुख्य मान शाखा क्या हो जाएगा, कि मुख्य मान शाखा या शाखा परिसर आप खाली लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका जो होता है ये होता है -π/2 से लेकर के, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, -π/2 से लेकर के होता है +π/2 तक। ठीक है, जो टेन इनवर्स का मान होता है वो आपका कैसे होता है, सेम वही होता है जो साइन का होता है। ठीक है, साइन का भी -π/2 से +π/2 तक होता है और इसका भी -π/2 से +π/2 तक होता है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अभी भी 3π/4 ये आपका -π/2 से π/2 के बीच में नहीं है, इसलिए आप इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। तो आ जाएगा आपका टेन इनवर्स, अंदर आ जाएगा आपका 10। अब फिर वही 3π/4 को आपने कुछ ऐसा तोड़ना है कि आपका पाई अपॉन -π/2 और +π/2 के बीच में आंसर आ जाए। तो इसके लिए भी आप वही प्रोसेस करेंगे क्या, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ब्रैकेट चेंज कर देते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर यहाँ पे हम लगाते हैं छोटा ब्रैकेट, आ जाएगा अंदर आपके पास। इसको हम ले सकते हैं पाई माइनस π/4। ठीक है, देखो 4 की गुणा आप पाई में कराएंगे 4π हो जाएगा, 4π में से एक पाई जाएगा, बचेगा आपके पास कितना 3π/4। क्लियर हो गया। y बराबर, फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला जो आपने याद रखना है वो होता है टेन पाई माइनस थीटा, ये होता है -tan थीटा।
ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास देखो टेन इनवर्स, और इधर आपके पास आ जाएगा कितना, टेन और पाई, ये देखो टेन पाई माइनस थीटा, ये जो पाई बाई फोर है वो क्या है, थीटा का एक मान है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का टेन थीटा, माइनस सामने लगा दिया, सामने क्या आ गया आपके पास, टेन थीटा आ गया। क्लियर है। अब देखो आपके पास, सॉरी टेन थीटा नहीं लिखूंगा मैं, टेन पाई बाई फोर लिखूंगा, क्योंकि थीटा का मान हमारे पास कितना है, पाई बाई फोर है। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास वाई। अब देखो टेन, टेन से टेन कैंसिल, माइनस सामने आ जाएगा आपके पास कितना, माइनस पाई बाई फोर। तो इसको आप सॉल्व करके देख लो, पाई का मान कितना है 180, डिवाइडेड बाई फोर, चार तियाँ 12, चार चौको 16, ठीक है, और यहाँ पे बचा आपके पास दो, चार पंजे 20, यानी माइनस 45। देखो माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में आपका आंसर आ चुका है। तो इस तरह से आप आंसर क्या लिख देंगे लास्ट में, माइनस पाई बाई फोर। क्वेश्चन नंबर 11 भी हो चुका है कंप्लीट। आई होप कि आप ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एनी टाइम। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बच्चों बहुत ज्यादा इजी है, इसको आप कह सकते हैं, यहाँ पे आपको दे रखा है साइन, सॉरी टेन ब्रैकेट में आपको दे रखा है क्या, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/5। अब यहाँ पे बस आपने क्या कर लेना है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है। इसको मान लेते हैं पहले क्या, कुछ मान लेते हैं किसको, 3/5 को। तो देखो पहले हम इसको लिख लेते हैं क्या, माना y बराबर आ जाएगा टेन। देखो क्यों, क्योंकि हम इसको चेंज कर रहे हैं, देखो ये साइन इनवर्स 3/5, कॉट इनवर्स 3/5 को हम कुछ चेंज करेंगे और यहाँ पर टेन इनवर्स लेकर के आएंगे, फिर टेन से टेन हमारा कैंसिल हो जाएगा और फाइनल हमारा आंसर आएगा। तो अंदर देखो हमारे पास है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अब हमको क्या करना है, ये साइन और कॉट को हम चेंज करेंगे किसमें बच्चों, टेन में। फिर हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे टेन इनवर्स ए या टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। ठीक है, तो वो फॉर्मूला बनाने के लिए हमको क्या करना है, इस साइन थीटा को और जो हमारे पास कॉट थीटा है इसको हमने किस में चेंज कर देना है, टेन में चेंज करना है। तो सिंपल अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स 3/5 को हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं थीटा। ठीक है, जब हम इसको थीटा मान लेंगे तो साइन इनवर्स है बराबर किधर जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका क्या, साइन थीटा। तो साइन इनवर्स देखो बन जाएगा साइन थीटा, बराबर में बचेगा आपके पास 3/5। कुछ नहीं किया, सिर्फ इस साइन इनवर्स को बराबर के इधर लेकर के आए, इनवर्स से आपका क्या हो जाएगा, वो थीटा बन जाएगा। फिर अब हमको एक फॉर्मूला जो आपको याद होगा, हम जानते हैं, वो हम लिख लेते हैं। वो फॉर्मूला क्या है बच्चों, टेन थीटा के लिए, क्योंकि हमें मान क्या चेंज करना है, टेन थीटा में चेंज करना है। टेन थीटा के लिए फॉर्मूला हो जाएगा देखो साइन थीटा, और रूट में आ जाएगा आपका वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि अभी आपके पास सिर्फ किसका मान है, साइन थीटा का मान है, तो इसलिए हम इसके लिए ऐसा फॉर्मूला बना रहे हैं कि वो टेन, देखो एक आपको फॉर्मूला याद होगा टेन थीटा के लिए, क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे आपके पास कॉस थीटा का मान नहीं है इसमें अगर हम बात करें, बट आपके पास साइन थीटा का मान है, तो आपने क्या किया, साइन थीटा ऊपर सेम रहा, नीचे आपने क्या किया, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर से देखो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर इसका यूज करना है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर इसको हम आगे चेंज करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप जो हो जाएगा, मान रखना है यहाँ पे आपने, तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा आपका साइन थीटा का मान कितना है आपके पास, 3/5, पूरे के बट्टे में आ जाएगा आपका वन माइनस 3/5 और इस पूरे का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, 3/5 अभी ऐसे ही रहेगा, पूरे के अपॉन में रूट में, देखो वन माइनस तीन का स्क्वायर करोगे 9 और 5 का स्क्वायर करोगे 25। ठीक हो गया। अब इसी को आगे हम सॉल्व करते रहते हैं, 3/5 पूरे के अपॉन में आ जाएगा, देखो अभी रूट में ही रहेगा, 25 की गुणा एक में, 25 के हम 25, 25 में से 9 जाएगा, बचेगा आपके पास 16, 16/25। और आगे इसको सॉल्व करोगे, 3/5 को भी हम ऐसे रखेंगे। अब उनमें देखो 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का, और 25 किसका होता है, 5 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4/5 पूरे का होल स्क्वायर, और ये पूरा क्या है, इस पर अभी रूट लगा हुआ है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रूट को हटा देंगे, तो सॉरी स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका कितना, 4/5। तो यहाँ पे देखो पहला चले जाएगा किसके साथ, चौथे के साथ, और दूसरा जाएगा तीसरे के साथ। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 × 5 डिवाइडेड बाई 4 × 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, देखो 5 से 5 कैंसिल, आपके पास बचेगा 3/4, और बराबर में आपके पास क्या था, टेन थीटा।
तो यहाँ से आ गया आपके पास टेन थीटा बराबर कितना 3/4, और यहाँ से आप थीटा का मान निकालेंगे, क्या आ जाएगा टेन इनवर्स 3/4। तो टेन इनवर्स एक्स आपका बन चुका है। ऐसे अब आप अब आगे क्या करेंगे, दूसरे वाले को चेंज करेंगे। सेकंड वाले को चेंज करना है तो उसको हम आगे ले चलते हैं। यहाँ से हम थोड़ा सा इसके लिए स्पेस बना लेते हैं ताकि हमारा जो दूसरा मान है वो इसके जस्ट नीचे आ सके। ठीक हो गया। ऐसे हम यहाँ से इतना हिस्सा उठा लेते हैं, ये लाइन हम उसके नीचे लिख देते हैं। आई होप कि बच्चों इतना आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो ये लाइन आपने अच्छे से समझ ली है। यहाँ पर हम दे देते हैं इक्वल। ठीक है, इसके आगे की लाइनें सारी ये आप यहाँ पर लाइन से देख रहे हैं। तो थीटा आपके पास आ गया टेन इनवर्स 3/4। ऐसे ही अब हम किसको चेंज करेंगे, कॉट को। ठीक है, कॉट को चेंज करना बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि आपको पता है जो कॉट होता है वो किसका अपोजिट होता है, टेन का। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपको दे रखा है कॉट इनवर्स कितना 3/2, तो टेन अगर आप इसको कॉट को चेंज करते हैं किसमें, टेन में, तो टेन आपका क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो सिंपल आप चेंज कर लीजिए। यहाँ पे हम एक लाइन और लिख लेते हैं कि जो टेन होता है, टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट। ठीक है, कॉट थीटा। तो फाइनली आगे इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो y बराबर आपका था 10। देखो यहाँ से अब वापस हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं। ठीक है, y बराबर आ जाएगा आपका 10। ठीक है, 10 और ब्रैकेट में आपके पास साइन इनवर्स 3/4, और साइन इनवर्स 3/4 को भी हमने चेंज किया किसमें, टेन इनवर्स 3/4 में, है ना। किसमें चेंज कर दिया, टेन इनवर्स 3/4 में। तो वही वैल्यू अब यहाँ पे हम रखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टेन इनवर्स 3/4। फिर है आपका आगे प्लस, यहाँ पे कॉट की जगह फिर हमको चेंज करना है किसमें, टेन में। तो टेन देखो उसका मान बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कॉट है 3/2, तो टेन हो जाएगा आपका 2/3। ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको दिखा दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टेन इनवर्स 2/3। ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आप देख, आपको पता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, यहाँ पे हम लिख देंगे, सॉरी टेन इनवर्स यहाँ पे नहीं लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला बनेगा किसका, टेन इनवर्स का। ठीक है, टेन इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वन सॉरी टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई। टेन इनवर्स एक्स आपका है 3/4 प्लस 2/3, यानी एक्स प्लस वाई अपॉन में आ जाता है आपका 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का। क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, और इस टेन को हम ले लेते हैं सेंटर में, थोड़ा सा ये ज्यादा ऊपर ही चलेगा ऊपर वाले के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास टेन इनवर्स, देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, गुणा आ जाएगी दोनों की। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका टेन, अभी इसको हम ऐसे रखेंगे, बड़े ब्रैकेट में आपके पास रहेगा टेन इनवर्स, अंदर देखो सॉल्व करते हैं, 4 और 3 को आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 12, और फिर 3 की गुणा 3 में करा दो। देखो 4 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। ये आप क्लास 9 10 उससे पहले सीख चुके हैं भिन्नों का जोड़। तो इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ डायरेक्ट। देखो 4 3 12, 3 3 हो जाएगा ऊपर 9, प्लस 3 चौको 12, 4 दूनी 8। फिर पूरे के अपॉन में 4 और 5 की गुणा कराएंगे, यहाँ पे देखो आपके पास आ जाएगा एक, इसको मैं साइड में सॉल्व कर देता हूँ। देखो एक माइनस 3 दूनी 6, और बट्टे में आपके पास कितना 4 3 12, 12 की गुणा एक में हो जाएगी, 12 कम 12 माइनस 6, पूरे के बट्टे में 12, 12 में से 6 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना 6/12। क्लियर है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 6/12, ये आपकी वैल्यू आ गई, इसको आप ब्रैकेट में डाल दीजिए। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, आई होप कि ये पूरा आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 10, फिर अंदर आपके पास बड़े ब्रैकेट में टेन इनवर्स कितना है, 8 और 9 को जोड़ो, 8 और 8 16, और एक कितना आ जाएगा 17। ठीक है, यानी 17 अपॉन में है आपका कितने 12, ऐसे ही आपके पास 6/12। ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है। अब आपको पता है फर्स्ट जाएगा, यहाँ पे देखो 12 से 12 डायरेक्ट कैंसिल कर दो, आपके पास बचेगा टेन इनवर्स, सॉरी टेन इनवर्स नहीं, खाली 10, अंदर आपके पास टेन इनवर्स कितना 17/6। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका पास कितना, सिर्फ 17/6। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन भले ही थोड़ा सा लेंथी था, बट जो इसकी कैलकुलेशन थी बहुत ज्यादा इजी थी। बस आपको मेन था कि एक साइन को आपने चेंज कर लिया, कॉट को आपने डायरेक्ट चेंज कर लिया, बस उसका यूज करके आपने इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा है। तो अब चलते हैं आपके अगले प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 13 आपको जो दे रखा है ऑब्जेक्टिव टाइप है। अब इसमें सिर्फ आपको टिक मार्क करना है। ऑप्शन क्वेश्चन दे रखा है आपका कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस 7 पाई अपॉन 6। ठीक है, काम इसको इसमें आपको बताना है कि इसका मान जो है किसके बराबर होता है। इसके लिए भी आपको क्या पता होना चाहिए, जो मुख्य मान है इसका, जो मुख्य मान शाखा परिसर होता है वो आपको पता होना चाहिए। सिंपल सा हम इसमें लिख लेते हैं, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कॉस इनवर्स, फिर आपको ब्रैकेट में दे रखा है कॉस 7 पाई अपॉन 6। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो मुख्य मान शाखा है वो लिख लेते हैं। कॉस इनवर्स का मुख्य क्या आ जाएगा, मुख्य मान शाखा परिसर, या फिर मुख्य मान खाली शाखा लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो बच्चों मान होता है वो होता है कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक। ठीक है, 0 से पाई तक मुख्य मान 0 से पाई है। ये आपने लिख लेना, ये आपने याद कर लेना, बिना याद किए आप इसको कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो सेम हम क्वेश्चन में चेंज करेंगे, क्योंकि हमें देखो जो मान लाना है 0 और पाई के बीच में लाना है, यानी 0 और 180 के बीच में लाना है। कैसे लाएंगे, देखो सेम इसको हम चेंज करेंगे जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले किया था। कॉस आपका ऐसे रहेगा, अब देखो 7 पाई, इसको यहाँ से हम थोड़ा सा हटा देते हैं। कॉस 7 पाई अपॉन 6 को हमें तोड़ना है। ठीक है, अब इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, देखो तोड़ेंगे हम किस तरह से। यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 पाई, माइनस आ जाएगा 5 पाई यानी 5 पाई अपॉन 6। ठीक है, देखो अब इसको हमने कैसे तोड़ा, अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखो अब सिंपल, अब हमें इसको ऐसे तोड़ना है कि इसका जो मान है किसमें, 0 और पाई के बीच में है। अब देखो अगर आप सॉल्व करेंगे 6 दूनी 12, 12 में से 5 जाएगा, बचेगा कितना आपके पास, 7 पाई। ठीक है, यानी अब इसको हम ऐसे इस तरह तरीके से सॉल्व कर रहे हैं कि अगर हम सॉल्व करें तो आपका वापस 7 पाई अपॉन 6 आ जाए। ठीक है, अब उसके बाद एक जो आपको पता होना चाहिए, जो फॉर्मूला होता है इसमें जो यूज होता है वो होता है cos 2 पाई माइनस थीटा। cos 2 पाई माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होता है, जो आपके सामने भी कंडीशन बन रही होती है बच्चों आपकी कॉस थीटा की। ठीक है, ये कंडीशन आपने इसको याद कर लेनी है। इस क्वेश्चन में देखो इस पूरी एक्सरसाइज में कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ मेन है क्या, फॉर्मूले। तो यहाँ पे आपकी ये प्रोसेस पूरी सेम रहेगी। कॉस इनवर्स ब्रैकेट में आएगा आपका कॉस, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 2 पाई। अब देखो ये पूरा क्या होगा, cos 2 पाई माइनस 5 पाई अपॉन 6, ये हो गया 2 पाई माइनस थीटा। तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। तो थीटा का मान आपके पास कितना है, 5 पाई/6। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5 पाई अपॉन 6। कॉस इनवर्स से कॉस खत्म, क्या आ जाएगा आपका पास, 5 पाई/6। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शन में कौन सा, किस नंबर पर ये हमको दे रखा है। ठीक है, इस तरह से हमारा जो आंसर निकल के आया कौन सा सही हो जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर नंबर बी, 5 पाई अपॉन 6। क्लियर है, आई होप कि आप इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों आपको देखा है sin 5/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। अब आपको इस पाई/3 को चेंज कर लेना है किसमें, साइन के फॉर्म में। कैसे चेंज करेंगे, बहुत ही इजी मेथड है इसको चेंज करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए, या फिर हम एक काम क्या कर सकते हैं कि जो अंदर आपको साइन पाई/6 दे रखा है, इसको हम चेंज कर लेते हैं किसके, पाई के फॉर्म में। लास्ट में हम पाई से पाई सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो जो हमको दे रखा है हम उसको कर लेते हैं सॉल्व। सबसे पहले देखो आ जाएगा आपके पास, इक्वल टू लगाया आपने, और दे रखा है आपको साइन, ब्रैकेट में आपके पास पाई/3। हम ये अंदर वाले को चेंज कर रहे हैं, साइन इनवर्स वाले को चेंज करके लाएंगे पाई के फॉर्म में। ठीक है, पाई/3 माइनस आपको दे रखा है साइन इनवर्स -1/2, -1/2 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो -1/2 की अगर हम बात करें तो -1/2 को हम लिख सकते हैं, देखो क्या, साइन पाई/6। ठीक है, साइन पाई/6 क्या होता है बच्चों, आपका 1/2 होता है। अगर हम बात करें, देखो आपने क्लास 10 में एक टेबल याद की थी, 180/6, 6 × 12 = 18, यानी साइन 30 बराबर कितना होता है, 1/2। लगभग सभी बच्चों को याद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन ब्रैकेट में पाई/3 माइनस साइन इनवर्स अभी वैसे का वैसे रहेगा। अंदर देखो इसको आपने चेंज किया किसमें, माइनस का तो माइनस रहेगा, साइन आ जाएगा यहाँ पे आपके पास क्या, पाई/6, पाई/6। क्लियर हो गया, यहाँ पे हम लगा देते हैं बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट थोड़ा सा अजीब लग रहा है इसमें। तो ये आपने कर लिया इतना काम, और इसको हम हटा देते हैं जो छोटा वाला ब्रैकेट है। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो, माइनस यहाँ पर है और एक माइनस बाहर है, माइनस माइनस मिलके क्या बना देंगे बच्चों,
प्लस बना देंगे और साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, इससे हम इसको उड़ा देते हैं। बचा आपके पास साइन, अंदर आ जाएगा आपके पास पाई/3। अभी देखो ये माइनस हो जाएगा प्लस पाई/6। ठीक है, इसको आप इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास जो फाइनल आंसर निकल करके आने वाला है वो आप देख रहे हैं। तो साइन हमने लिख लिया, पाई/3 और 6 को हम सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। और ऊपर देखो 3 2 जा 6, 2 आएगा, 2 की गुणा पाई से करा तो 2 पाई हो जाएगा, प्लस ऐसे 6 की पाई से कराएंगे, एक बार जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ कितना आ जाएगा आपके पास पाई। ठीक है, अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 2 पाई प्लस पाई, बच जाएगा आपका 3 पाई अपॉन में 6। इसको सॉल्व करो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आपके पास निकल करके कितना आ रहा है साइन पाई अपॉन कितना 2। और आपको पता है अच्छे से कि जो साइन पाई/2 है वो किसका मान होता है, साइन पाई/2 बराबर होता है 1। ठीक है, पाई का मान 180/2 यानी साइन 90 का मान कितना होता है 1। अब चलते हैं वापस हम ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन देखो आपको कौन सा दे रखा है, नंबर कौन सा सही हो जाएगा बताओ, ABCD। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा नंबर डी, 1। क्लियर है। एक्सरसाइज सॉरी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें कहा है आपको tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 का मान आपको बताना है। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कॉट इनवर्स का। देखो tan तो ठीक है कि प्लस में दे रखा है, कॉट को हमने चेंज कर देना है। देखो मेन क्या है, इसको हमने पाई के रूप में चेंज करना है। पाई के रूप में चेंज करने पाई के उसमें चेंज करने के लिए आपको मुख्य मान पता होना चाहिए, जो मुख्य शाखा परिसर है वो आपको पता होना चाहिए। देखो tan का जो मुख्य शाखा परिसर होता है, ठीक है, वो मैं आपको कई बार पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, tan के मान को तो चेंज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो tan का जो मुख्य मान होता है वो माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2 के रूप में पाई/2 के बीच में होता है। तो जो tan√3 है वो आपको पता है कि 0 और 90 के बीच में ही आता है ऑलरेडी। √3 किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है, तो हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट -√3 देखो नहीं आता है इसके बीच में। इसके बीच में जो कॉट इनवर्स का मुख्य मान होता है वो 0 और पाई के बीच में होता है। तो देखो जो कॉट का मान है वो 0 और पाई के बीच में नहीं है, जो -√3 दे रखा है। तो यहाँ तो हम सेम रखेंगे tan। देखो tan इनवर्स √3 को पहले तो हम चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स ब्रैकेट में -√3। ठीक है, अब देखो tan इनवर्स √3 को हम लिख सकते हैं डायरेक्ट पाई/, कितना आ जाएगा 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पाई/3 यानी 180/3, तो ये आ जाएगा 3 छंग 18। आपको पता है √3 किसका होता है, 60 का मान होता है। यहाँ पे आ जाएगा सिंपल पाई/3 माइनस। अब यहाँ पे एक लाइन हम लिख देते हैं कि कॉट इनवर्स का शाखा परिसर, मुख्य शाखा परिसर आप लिख लेना पूरा, जो शाखा परिसर मान है, ठीक है, ये जो होता है ये 0 से पाई के बीच में होता है, 0 से पाई है। ठीक है, तो हम इसको -√3 को चेंज करेंगे किसमें, लाएंगे इसको हम किसमें, 0 और पाई के बीच में। तो पहले हम इसको कॉट इनवर्स को ही चेंज कर लेते हैं इधर साइड में। तो आ जाएगा कॉट इनवर्स, आपके पास दे रखा है -√3, इसको चेंज करते हैं तो देखो कॉट इनवर्स ऐसे का वैसा रहेगा। और -√3 को आप लिख सकते हैं माइनस का कॉट पाई/6, क्योंकि ये किसका मान होता है कॉट 30 का मान होता है क्या, -√3। तो माइनस का माइनस रहा और कॉट हमने पाई/6 कर दिया। ठीक हो गया। अब एक फॉर्मूला जो आपने याद कर लेना है यहाँ पे, और वो है आपका कॉट पाई माइनस थीटा। कॉट पाई/-थीटा होता है माइनस का कॉट थीटा। अब यहाँ पे देखो माइनस का कॉट थीटा है, जब आप इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये आपका प्लस का बन जाएगा। तो इजिली हम इसको कर लेते हैं, देखो आगे आ जाएगा यहाँ पे आपका कॉट इनवर्स। ठीक है, ये माइनस अब आपका क्या बन जाएगा प्लस, कब, जब हम इसको इस फॉर्म में लाएंगे तो ये आपका बन जाएगा कॉट। ठीक है, कॉट, और इधर आ जाएगा आपके पास कितना पाई माइनस थीटा, और थीटा आपके पास कितना है पाई/6। ठीक है, देखो इस रूप में चेंज कर लिया। तो आगे नेक्स्ट स्टेप देखो, कॉट से कॉट हो जाएगा आपके पास कैंसिल। ठीक है, कॉट से कॉट आपका खत्म, क्या बचा आपके पास पाई माइनस पाई/6। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6 की गुणा पाई में हो जाएगी 6 पाई माइनस पाई, तो 6 पाई में से एक पाई जाएगा, बचेगा आपके पास कितना 5 पाई अपॉन में 6। ठीक है, अब आपको किसका मान मिल गया, इस कॉट इनवर्स √-√3 का मिल गया। तो अब यहाँ पे सिर्फ आपने कितना रखना है 5 पाई/6। अब इसको सिंपली आप क्या कर लो, सॉल्व कर लो, जैसे आप भिन्नों का जोड़ना घटाना करते हैं। हर बराबर करेंगे कितना आ जाएगा 6,
तीन दूनी छः, दो आएगा, दो की गुणा पाई में करा दो, दो पाई बन जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस, देखो छः कम छः, एक आ जाएगा 5 पाई। ठीक है, और इसके अगर हम आंसर की बात करें तो 5 पाई में से आपका 2 पाई जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 3 पाई बट्टे में 6, तीन एकम तीन, तीन दूनी 6, तो बचेगा आपके पास कितना माइनस का पाई/2। ठीक है, और देख लेते ऑप्शन में -पाई/2 है या नहीं है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है सर। कौन से नंबर पर है, जल्दी से बताओ। नंबर आपका हो जाएगा कौन सा, बी नंबर, -पाई/2। ठीक है, इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज कौन सी 2.2 हो चुकी है कंप्लीट। आई होप कि आज के सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से इंजॉय किए होंगे और सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो सभी को शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी करते रहो। कोई भी डाउट आपको हो तो आप एनी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और सारे क्वेश्चंस को हम अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं। और जो भी आपके मन में डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप वेबसाइट पर जरूर विजिट करिएगा, ताकि आपको सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाए और सॉल्यूशन मिल जाए प्रीवियस ईयर की। देखो मेन जो होता है प्रीवियस ईयर के, अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो आपका जो बोर्ड रिजल्ट रहता है बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, और नया चैप्टर रहेगा अगले जो भी हमारी वीडियो आएगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।